इस क्रैश के बारे में मैंने आपको 29 मार्च को जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें आपको बता दिया था कि ये क्रैश जरूर होगा मार्केट में। बिटकॉइन 79,000 टू 70,000 तक फॉल करेगा ही करेगा, और मैंने जो पोजीशंस बताई थी वो सारी भी आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीटली ट्रू हुई। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जैसे प्राइस इसको ब्रेक करेगा, हमारा ये पोजीशन एंटर होना था। हमारा ये पोजीशन था, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपको ये वाली पोजीशन एंटर करनी है जैसे वो ब्रेकआउट होगा, और टारगेट हमें यहाँ तक का मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी उसी के नियर है, और इसके पीछे का रीज़न क्या था ये सुन लो। सिंपल सा था कि यहाँ पे आप इतना, आप देखो गौर से, है ना, कि ये हमारा जो यहाँ पे है ये एक बीपीआर है, ठीक है। पहली बात तो इस बीपीआर के नीचे कैंडल क्लोज हुई, दूसरी वाली उसके नीचे क्लोज हुई, और जब रिजेक्शन आया तो रिजेक्शन बीपीआर तक तो गया, ठीक है, बट उसको इवन उसके नेक्स्ट डे कैंडल उसके ऊपर भी गई। यहाँ के सारे हाई के स्टॉप लॉसेस को हिट करा के नीचे आई और उसी बीपीआर के अंदर क्लोज हुई। और अगले 2 दिन क्या हुआ कि एक भी कैंडल उस बीपीआर के अंदर तक नहीं गई, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं एक कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल होती है, ठीक है, एक कैंडल रेड कलर में क्लोज होती है। और क्योंकि ये बीपीआर से रिजेक्शन ले रहा था तो ये वाला मूव तो पक्का था, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये यहाँ पे स्टे नहीं करने वाला है प्राइस, मतलब ये इसका लास्ट पॉइंट नहीं है, ये अभी और नीचे आएगा इवन यहाँ तक। और मे बी इसको भी अगर इस ब्लॉक को क्लोज कर देता है, अगर प्राइस इस ब्लॉक को क्रॉस करके क्लोज करता है तो और डाउन साइड हमें मूव मिल सकता है। दैट इज कि हमारी जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली, ये वैलिड हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि अभी प्राइस और मूव ही कर रहा है और डाउन आ ही रहा है, मतलब ऊपर का कोई व्यू नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो सिंगल कैंडल पूरा टाइम फ्रेम। लेट्स मूव टू 1 आवर। लुक गाइस, सिंगल कैंडल फॉल होती चली जा रही, लो पे लो बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक इस पॉइंट पे आके मार्केट को एक बार रिजेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे आएगा तो एक बार रिजेक्शन लेगा, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा बट यहीं तक जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से उसे एक रिजेक्शन मिलेगा। अगर ये वाला लेवल तब ब्रेक होता है इस रिजेक्शन के बाद, जब ये वाला लेवल ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज करती 1 डे टाइम फ्रेम पे इस बीपीआर या क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के नीचे, तब हमें ये वाला मूव मिलेगा। सिंपल थ्योरी है, सिंपल सी एनालिसिस है। ओके, बट अभी हमें ये वाला मूव ही देखना है, ये कहाँ पे एंड करेगा। ये यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ये वाली, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ये इसे हंट करके ही रुकेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप ही था, ये वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लो था, यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे रहे होंगे, ये लो था, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, वापस से बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई, वापस सेल साइड, और इस बार ये यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन, फिर पूरा डाउन।
यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन, फिर पूरा डाउन। बट अगर ये प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करता है और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो हमें एक अपसाइड मूव मिल सकता है यहाँ तक। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो अगेन अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कंडीशन वही है कि कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी डाउन साइड मूव है। सो लेट्स वेट। अभी तो फिलहाल ये जो मूव हमें मिल रहा है, हमें इसमें प्रॉफिट बनाना चाहिए। लेट्स वॉच टू लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर्स। गाइस कितना प्यारा कैंडल बना है, गौर से देखो गाइस, कितना प्यारा कैंडल है। इस लेवल का ब्रेकआउट पे आया है, कितना प्यारा कैंडल है। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है गाइस, 82 से फॉल हो रहा है 79 पे, 3000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स। अभी भी आप देखो फॉल ही कर रहा है, अभी भी आप देखो फॉल कर रहा है। कितना प्यारा कैंडल है गाइस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहीं पे रुकेगा गाइस। ये आप फ्रेंड्स देखना, ये यहीं पे रुकेगा, यहाँ पे आके। और ये मैंने आपको एनालिसिस पूरे वीडियो में बता दी थी कब की, जो मेरी पहली वीडियो आप देखोगे जो पड़ी है, पहली वीडियो मेरे चैनल पे जो पड़ी है, जो मैंने अभी अपना चैनल बनाया था, उस पर आप देखोगे, उस पर ही मैंने ये बात बोली थी कि एक बिग क्रैश है ये क्रिप्टो का, और ये बिटकॉइन जरूर। मैंने देखो आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था ये 4 मेन लेवल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो हमें ये डाउन वाला मूवमेंट जरूर मिलेगा, बट ये वाला ब्रेक होगा इसके बहुत कम चांसेस हैं। ये वाला ब्रेक हो सकता है, ये वाला लेवल ब्रेक हो सकता है, बट ये वाला ब्रेक होगा इसके कम चांसेस हैं। बट अगर ब्रेक हो गया तो ये वाला तो किसी कीमत पे ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद बिटकॉइन कभी भी नीचे नहीं आने वाला इसके। मतलब अब 6-7 साल तो नहीं आने वाला इसके नीचे, इतना तो पक्का है, 2-3 साल मान लो। क्योंकि अभी अभी आप भी जानते होंगे कि ब्लैक रॉक और इन सब ने बहुत हैवी मनी को मूव किया है। तो अब अगर वो हेज फंड है, मतलब अगर वो क्या कहते हैं, इतना इमेंस अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, तो वो इतने हाई प्राइस पे तो नहीं खरीदेगा, है ना, वो खरीदेगा एकदम लो प्राइस पे। तो ये उसके लिए हो रहा है, जिसपे वो लो प्राइस पे बाय करे। तो जाहिर सी बात है कि वो जितने भी यहाँ पे जो पंप अप करके बायर्स गए थे, उनके सब कुछ स्टॉप लॉस को हंट करके वो प्राइस को यहाँ कहीं लाके बाय करेंगे। और जैसे ही वो बाय करेंगे, जैसे ही वो इमेंस मनी आएगा, कितना, $700 मिलियन, जैसे ही वो $700 मिलियन मार्केट में आएगा, एक बिग पंप अप मिलेगा जो सिर्फ 2-3 कैंडल में इस पूरे हाई को तोड़ देगा। और तब बिटकॉइन का प्राइस नियरली हो जाएगा 200K और समथिंग, लाइक 200K और 150K। बट अभी हमें डाउन साइड मूवमेंट को नोट करना चाहिए, ये बहुत ही प्यारा मूव है। So wait and watch and have fun. और इसी तरह की आगे भी एनालिसिस जानने के लिए 1 डे टाइम फ्रेम पे और आपका भी मार्केट में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स। कितना प्यारा मूव है गाइस, गौर से देखो। लेट्स मूव टू 4 आवर टाइम फ्रेम। कितना प्यारा मूव है, अभी भी कैंडल डाउन आ रहा है। देखो आप लोग एक टाइम पे एग्जिट कर सकते हो अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो। पोजीशन क्या ही बनाई होगी आपने, लाइफ तो ये है।
बट आप अगर चाहो तो यहाँ पे यहाँ कहीं से रिजेक्शन हमें मिल सकता है, इवन यहाँ कहीं से रिजेक्शन मिल सकता है।